शहर हुआ करता था, मगर अब सिर्फ ट्रैफिक और शांति का प्रतीक सिलिकॉन सिटी के लिए जाना जाता है। बेंगलुरु अब लाखों लोगों का पसंदीदा हॉटस्पॉट भी बन गया है। दूसरों की रोजी रोटी छीनकर अपना पेट भरने वाले जैसे लोग का टैगलाइन लेकर जी रहे हैं ये राजधानी में। बेंगलुरु जितना बढ़ रहा है उतना ही महंगा भी हो रहा है। एक आम आदमी को घर बनाने के लिए यहाँ पर अपने आप को दांव पर लगाना पड़ता है। मेहनत मजदूरी करके अपना गुजारा करने वालों के बीच पैसा बनाने के लिए चापलूसी से लेकर सर तोड़ने तक के काम यहाँ के लोग करते हैं। और भी ऐसे अनेक काम हैं, जैसे गतिविधियाँ, काला धन, साइबर अपराध, भ्रष्टाचार, राजनीति, वेश्यावृत्ति, ड्रग्स और मानव व्यापार इत्यादि। इनके अलावा एक और चीज है जिसके बारे में आप नहीं जानते, और वो है रियल एस्टेट। पोस्ट पोस्ट। हाँ, आ रही हूँ। मेरे लिए? जी माँ जी। लेकिन मुझे तो पढ़ने नहीं आता। आप पढ़ के सुनाओगे क्या? कहाँ से आया है? आपके लिए सब रजिस्ट्रार ऑफिस से आया है। आपको जमीन मिलने वाली है। क्या सच्ची? मुझे दिखाइए। सुबह सुबह मुझे कितनी अच्छी खबर मिली है। रुकिए, मैं शक्कर लेकर आती हूँ। कितनी अच्छी खबर है। ये लीजिए, शक्कर खाइए, मुंह मीठा कीजिए। क्या बताऊँ, इस प्लॉट के पीछे मैंने कितनी मेहनत की है, और सुबह सुबह आपने मुझे ये खबर सुनाई। कितना खर्चा किया है मैंने इस पे। पर अब मुझे इसे लेकर कहाँ पर जाना होगा? इसे लेकर सब रजिस्ट्रार के ऑफिस चले जाइए, वो लोग ही बताएंगे। ठीक है, मैं चलता हूँ। ठीक है, ध्यान से जाइए। मेरा प्लॉट। हे भगवान, आपका शुक्रिया। बेटा, एक मिनट मेरी बात सुनो। मुझे बताओ, सब रजिस्ट्रार का ऑफिस कहाँ पर है? यहाँ से ऊपर जाइए। हाँ, मुझे वो मिलेंगे तो मुझे मेरा प्लॉट मिल जाएगा। मुझे इनके पास जाना है। ये क्या, सामने तो बैठे हैं। हाँ। नमस्कार नमस्ते साहब। ये प्लॉट के कागजात। हे भगवान, बस मेरा काम हो जाए। माँ जी, आपके नाम पे कोई जमीन नहीं है। किसी ने आपके साथ बहुत ही भद्दा मजाक किया है। कैसी बातें कर रहे हो? ये क्या कह रहे हो आप? आप मजाक कर रहे हो ना? सर, इस प्लॉट के लिए मैंने मेरी पूरी जिंदगी दांव पर लगाई है। मैं आपको विनती करती हूँ, आप फिर से देखिए ना। नहीं माँ जी, मैं आपसे सच कह रहा हूँ, आपके नाम पे कोई भी जमीन नहीं है। किसी ने जरूर आपके साथ मजाक किया है। नहीं, आप ऐसा मत कहिए। इस प्लॉट के लिए मैंने मेरी 10 साल के मेहनत के पैसे लगाए हैं। मेरे बहुत मेहनत के पैसे थे साहब। ऐसा मत कीजिए, आपसे विनती करती हूँ साहब। देखिए, आप मुझे परेशान मत कीजिए। जितना मैं कर सकता था मैंने किया। अब आप जाइए यहाँ से। साहब, मैं उन्हें जाकर कहाँ ढूंढूंगी? मेरे से पैसे लेकर ये जमीन के कागज लेकर गया था वो आदमी, और अभी तक उसका कोई आता पता नहीं है। मैं क्या करूं? मैं एक अकेली बूढ़ी औरत हूँ। मैं उन्हें जाकर कहाँ ढूंढूं? साहब, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे मेरा प्लॉट दिला दो साहब। मुझे मेरा प्लॉट दिला दो। देखिए, आपने किसको पैसे दिए हैं मैं कैसे बता सकता हूँ? जो मैं कर सकता था मैंने किया। अब आप यहाँ पे आके परेशान मत कीजिए, जाइए यहाँ से। आप ऐसा मत कहिए साहब। मुझे मेरा प्लॉट दिला दो साहब। मुझे मेरा प्लॉट दिला दो। अरे, गलती आपने की है, उसके लिए आप यहाँ पे आके जिद कर रही हैं। आपकी गलतियों का ठेका मैंने लिया है क्या? बोलिए अप्पा। आया सर। मैडम को बाहर लेके जाइए। माँ जी बाहर चलिए। चलिए माँ जी बाहर मैं नहीं चलिए। जाऊंगी। चलिए माँ जी, यहाँ शोर मत मैं नहीं मचाइए जाऊंगी। प्लीज। चलिए बाहर। साहब, मदद
कीजिए। आप जाओ माँ जी, सुबह सुबह परेशान मत करो यहाँ पे। चलिए निकलिए यहाँ मेरा से। प्लॉट। जाइए, अरे जाइए माँ मुझे जी, जाइए ना। फंसाया गया हाँ है। ठीक है, किसी और को बता। मेरी बात चलिए सुनिए। जाइए। इस बूढ़ी औरत का शाप है। तुम लोगों ने मुझे धोखा दिया है। तुम सब बर्बाद हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे तुम सब। बद्दुआ है तुम सबको। कुछ करना चाहिए उसके न्याय के लिए। मेरे सारे पैसे डूब गए। मेरा प्लॉट भी चला गया। हे भगवान, तू गरीबों को ऐसी समस्याएं क्यों देता है? हे भगवान। माँ पापा आ गए। हे प्रभु। ये लीजिए कॉफी। तुम भी लो बेटा। थैंक यू माँ। क्या हुआ? कुछ परेशान लग रहे हैं आप। कुछ खास नहीं शारदा। आते टाइम एक बूढ़ी औरत को मैंने देखा था। किसी बदमाश ने उसके सारे पैसे ले लिए और उसकी जमीन भी हड़प ली। फूट फूट के रो रही थी। बुजुर्गों के साथ ऐसा कौन करता है? इसीलिए कहती हूँ मैं कि जमीन लेते वक्त 10 लोगों से पूछताछ कर लिया करो। आप ध्यान से रहो, कहीं धोखा मत खा लेना। सुनो, तुमको तो सब चीटर दिखते हैं। ऐसा नहीं होता है भाई। तुम इसकी चिंता मत करो। मैंने जमीन उससे खरीदी है जिसे मैं पिछले 10 सालों से जानता हूँ। उससे मेरी अच्छी जान पहचान है और वो ऐसा आदमी नहीं है बिल्कुल। एक बात बताओ, तुम्हारा ये सुपुत्र कहाँ है? तुम्हारे कलेजे का टुकड़ा? बस शुरू हो गई ये दोनों। क्यों जी, आपका लाडला नहीं है क्या? देख लेना, एक दिन वो बड़ा आदमी बनेगा। वो जिस तरह मेहनत कर रहा है ना, मुझे पूरा भरोसा है उसके ऊपर अच्छा करेगा। हाँ, देख रहा हूँ कि साइड पे जा रहा है। उसकी औकात मैं बहुत अच्छे से समझ रहा हूँ। पीयूसी में 5 बार फेल हो चुका है। ना कुछ कमाई है ना इज्जत है उसकी। तुम ही ने उसको सर पे चढ़ा के रखा हुआ है। तुम्हारे इस लाड प्यार की वजह से उसकी ये हालत हो चुकी है। सब जानती हूँ मैं। आपको उसे बस डांटने के अलावा और कोई काम ही नहीं है। हाँ? कैसी जोड़ी है ये। वैसे उसने कहा था कि वो इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करेगा और उसके बाद इंटरव्यू में जाएगा, लेकिन पता नहीं कि उसने बिल पे किया और कहीं गया कि नहीं। बढ़िया ही। आप तो ऐसे ही बोलते हो। बचाइए, बचाइए मुझे, प्लीज कोई बचाइए मुझे। प्लीज मेरे पास मत आइए, छोड़ दीजिए मुझे। नहीं, मेरे पास मत आना, छोड़ दो। कौन बचाएगा तुझे? हाँ, कौन है भैया? अबे गन्ने का रस पीने के टाइम पे मक्खी की तरह कहाँ से आ गया तू? सुन बे हो बच्चे, गन्ने का रस मीठा है समझकर इधर उधर मुंह मारना कम कर दे, वरना मिट्टी में घुल जाएगा चीनी की तरह। सुन बे, क्या रिश्ता है तेरा इस लड़की के साथ? हाँ, तुम दोनों एक दूसरे के लगते क्या हो? माँ कसम, तुम्हारी ये बकवास सुनने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। फिलहाल मेरे जिस्म की गर्मी को बुझाने के लिए तेरे बगल में खड़ी ये लड़की चाहिए मुझे। बेटा घर जा और गुड्डे गुड़ियों से खेल, समझ गया? हम भी एक बाप की औलाद हैं। हर औलाद अपने आप को बाप की ही कहलाता है, मगर उसकी माँ जानती है कि उसका असली बाप कौन है। मैं तुम लोगों को एक मौका देता हूँ, साबित करके दिखाओ क्या तुम एक बाप की औलाद हो। अच्छा। इसे छू कर दिखाओ। अबे येड़े, तू जानता नहीं है हम लोग तेरे साथ क्या कर सकते हैं।
इसीलिए तो तू हीरोगिरी करते हुए यहाँ आया है। हाँ। ठंडी हवा के जैसा है तू। हाँ। बेटा आंधी से टकराने के पहले यहाँ से छू मंतर हो जा, समझा? ठीक है। अरे भाई ये तो अभी भी बच्चा ही है, लाइन खींचकर खेल खेलना चाहता हमारे साथ। भैया ये अभी भी बच्चा है, पोचम्बा में पोचम्बा खेलना है। देखने में तो तुम लोग ने बॉटल का दूध पिया हुआ ऐसा लग रहा है। अगर तुम लोग ने माँ का दूध पिया तो लाइन क्रॉस करके लड़की को छू के बताओ। अबे तेरी तो। माफ कर दो, माफ कर दो, माफ कर दो भाई, माफ कर दो प्लीज, प्लीज माफ कर दो। दोबारा कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा भाई, प्लीज माफ कर दो भाई, माफ कर दो, मारना मत प्लीज। ए, लड़की के छोटे कपड़े देखकर तुमको आखिर क्या मिलता है बताओ मुझे। ऐसी सोच रखने वाले को मर्द नहीं कहते। अगर हर एक लड़की को बुरी नजरों से देखने लग गए फिर माँ, बहन, बेटी और बीवी कोई भी मायने नहीं रखती। किसी भी लड़की को बुरी नजर से देखने से पहले यह जरूर सोचना कि अगर वो मेरी बहन, मेरी बीवी, मेरी पत्नी होगी तो हमें कितनी तकलीफ होगी, ये कभी सोचा है? अभी मैंने जो कुछ कहा वो तेरे दिमाग में घुस रहा है क्या? समझ गया? चल निकल। शुक्रिया, शुक्रिया भाई। तुम्हारा शुक्रिया भैया। कोई बात नहीं बहना। अगर आप सही वक्त पर नहीं आते तो पता नहीं क्या हो जाता। छे छे, ऐसा क्यों कह रही हो तुम?
तुम्हें पता है दुनिया में अच्छे लोग भी होते हैं और बुरे लोग भी होते हैं। लड़की जो है ना वो हर घर की जीनत होती है। पता नहीं लोगों को ये बात कब समझ में आएगी। मुझे तो समझ गई, इसीलिए मैंने उन्हें मार दिया। अरे आओ, मैं तुम्हें घर तक छोड़ देता हूँ। इट्स ओके भैया, मेरा घर यही पास में है, मैं चली जाऊंगी। ठीक है, इट्स ओके बहना, ओके ध्यान से भैया। जाना। छह, लगता है मैंने फिर से इंटरव्यू मिस कर दिया। अब मैं घर पर कैसे जाऊंगा? मुझे इस फिल्म का अगला पार्ट देखने के लिए सब्सक्राइब करें।